औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। माइसेल्फ एहसान गिलानी। मेरा नाम मोहम्मद इखलाक कालिस है। इंटरनेशनल गुजर महासभा का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। Dear students, today our topic is a poem. शरद बोलते हैं इंग्लिश, शरद जो होता है ना जिसमें औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसीना अख्तर है। मेरे स्कूल का नाम अपर प्राइमरी स्कूल लाईकोट है। मेरे हेड मास्टर नाम सईद अख्तर गिलानी है। अस स्कूल भी हर दिन सफाई होंदी है। जब भी अस MDM दा पाठ खेने अस नाल सारे टीचर होंदे। अस सुबह प्रेयर पढ़दे हैं। अस नाल मास्टर टीचर भी मदद करदे। मेरा नाम इंशा अख्तर है। मेरा स्कूल को नाम UPS लाईकोट है। मैं 8वीं क्लास में पढ़ूँ। मेरा हेड मास्टर को नाम सईद अख्तर हुसैन है। जिस टाइम भी हम क्लासरूम में जाएं हमारा ना सब टीचर इंग्लिश में, उर्दू में, गुजरी में सारी भाषा हमने सिखावें। और जी हमने सब टीचर अच्छा है हमारे। हमने बहुत मेहनत करावें। हमने असल तरह जब भी हमने MDM खास कुछ भी करें हमारा ना टीचर हुए। मेरा नाम आसिफ मुश्ताक टांजी है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। और हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लाईकोट है। और हमारे जो हेड मास्टर है उनका नाम सईद अख्तर हुसैन गिलानी है। और जो हमारे और टीचर है उनका नाम भी बहुत है सर, अभी बोल नहीं सकता कि। और हमारे जो MDM का खाना है सर, जिस वक्त भी हम खाते हमारे टीचर हमारे साथ होते हैं। और जिस वक्त भी हम मॉर्निंग असेंबली में होते हमारे टीचर हमारे साथ होते हैं। और सेक्रेटरी हमें एक्सरसाइज सर कराता है। और बाकी मेरा नाम मेजना ओएस बोझ पढ़ा अपर प्राइमरी स्कूल लाईकोट्स मंज। टीचर वारिया असल पे पढ़ावान तुम पन क्लास टाइम्स पे दिवान टाइम टेबल ठीक पे MDM पे टीचर तम सात खान बत दिवान तम सात तुम सत मॉर्निंग असेंबली मज टीचर तती आसान। मेरा नाम मोहम्मद इखलाक कालिस है। इंटरनेशनल गुजर महासभा का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज इस टाइम हम बैठे हैं UPS लाईकोट में, जो यहाँ का मिडिल स्कूल है। सबसे पहले मैं यहाँ के जो हेड मास्टर साहब है सईद अख्तर हुसैन गिलानी, इसकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब से अख्तर साहब यहाँ पे आए हैं, यहाँ के हेड मास्टर है और यहाँ के दूसरे उस्ताद है, 5-6 उस्ताद और भी है यहाँ पर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये गुजरी लैंग्वेज जो हमारी अपनी मादरी ज़ुबान है, गुजरी ज़ुबान है, हमारी ज़ुबान में भी समझाते हैं। और अख्तर साहब वो टीचर है, ये नहीं सोचते कि मुझे 10 बजे स्कूल आना है और स्कूल से अभी जाके वापस अब बस मेरा टाइम हो गया 3:30 हो गए 4:30 हो गए मैं चलता हूँ, आधे घंटे की आसान बात है। नहीं, ये जब स्कूल से छुट्टी होती है 4 बजे भी, मैंने खुद इनसे पढ़ा है, मैं इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। 4 बजे भी जब बोलते हैं कि आपको अगर बेटा कोई प्रॉब्लम होगी किसी सब्जेक्ट के बारे में, आपको सीखना है, आप मेरे घर भी आ सकते हो, मैं आपको घर भी सिखा सकता हूँ। अगर आप बोलोगे हम आप सिखा सकते हैं, आप कहीं जमा हो जाओ स्कूल के या ड्यूटी टाइम के बगैर भी ये हमें सिखा सकते हैं। किसी भी जगह बोलते हैं कि हम आपको सिखाएंगे। और दूसरी बात है सर, जब से ये यहाँ पर हमें हेड मास्टर साहब आए, हमारे ये अख्तर गिलानी साहब आए, तब से हमारे स्कूल में बहुत सी चेंजिंग आ गई हैं। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होने लगी है बच्चों की। पहले हमारा स्कूल यही होता है, स्कूल में रोल होता था 120-130 के करीब। आज 200 से अबो रोल है हमारे स्कूल में, मगर इसका क्रेडिट जाता है अख्तर साहब को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जावेद अहमद बढ़ाना है। मैं पंच हूँ वार्ड नंबर 7 से। पहले तो मेरी तरफ से पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को और हमारे टीचर साहिबान को मुबारक हो बहुत बहुत कि इन्होंने अपनी मेहनत से दिन और रात मेहनत करके हमारे स्कूल को इस स्टेज पर लाया। क्योंकि ख़ासकर ये ST एरिया है, यहाँ पर बहुत ही मुश्किलात का करनी पड़ती है। क्योंकि जब से हमारे नए हेड टीचर साहिबान आए यहाँ पर सईद अख्तर गिलानी साहब, उन्होंने 2 साल में ही इतना चेंज कर दिया
कि जैसे कि इंसान अपने घर में कर रहा है ऐसे उसने हमारे स्कूल में किया। मैं बशीर अहमद सीर मनोबल से हूँ। हम इस स्कूल के स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इन उस्ताद ने, अख्तर साहब ने, इन मास्टरों ने हमारे लिए बहुत इधर कोशिश की। हमारे बच्चे लाए घरों से निकाल के, दरवाज़ा बार बार हमारा खटखटाया और बच्चे स्कूल के ऊपर लाए। आज हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग बैकों में चले जाते थे, स्कूल का हमें कोई पता ही नहीं होता था, बच्चों को पढ़ने का कोई पता ही नहीं होता था। आज इन उस्तादों ने हमें समझाया कि बच्चों को पढ़ाओ। आज कम बच्चे हमारे बैकों में जाते हैं, ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। Myself Ehsan Gilani from डिस्ट्रिक्ट कुपवारा J&K। तो इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये गवर्नमेंट यूपीएस लहीकोट है। तो एरिया ये मोनबल का आता है। इस एरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 5000 है और मोस्टली एसटी पॉपुलेशन है। इसमें एक लिटिल चंक पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का भी है और चंद कुछ घर कश्मीरी स्पीकिंग जो ये हैं सैयद डायनास्टी के हैं यहाँ पे। तो इलाका जो है काफ़ी टफ़ टेरेन जो है, डिफ़िकल्ट है टोपोग्राफी, उस वजह से काफ़ी जो है बैकवर्डनेस है सोशली भी और एजुकेशनली भी। वो ये इंस्टीट्यूशन जो है इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट 1950 बट आई हैव जॉइन्ड हियर इन 2008। तो तब से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स कभी रुकी नहीं। तो इलाके में काफ़ी चेंज तब से आई हैं। तो इसमें जो टोपोग्राफी का या और किसी चीज़ का डिफ़िकल्ट कोई भी मसला था, इस यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के कोऑपरेशन से पहले अगरचे कोई नहीं थे, मोटिवेशन नहीं थी पढ़ाई की तरफ, क्योंकि लोग काफ़ी गरीब हैं तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मेनियल जॉब्स कराए जाएं बच्चों से। तो वो सीजनल बैक्स में चले जाते हैं, बाकी मज़दूरी के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक मोटिवेशन दी गई, मोटिवेशन से काफ़ी उनका भी कोऑपरेशन जो है मिला और आज हम देख रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन में ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये बढ़ चढ़ के मैं ये बात बोलूँगा कि उसमें मोस्टली फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं। हालांकि जब मैं व्हेन आई जॉइन्ड हियर बैक इन 2008 तब फीमेल स्टूडेंट्स का इस स्कूल में इनरोल होना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ जब हम आए तो बच्चे मेल बच्चे जो हैं वो रेडी नहीं थे, फीमेल की तो बात ही नहीं। तो अब चूँकि काफ़ी जो ग्लोबल एक ट्रेंड एक है एजुकेशन की तरफ, तो इस कम्युनिटी को भी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्टेड हैं ऑलमोस्ट। अभी भी काफ़ी सारी अगर प्रॉब्लम्स हैं इसमें, मेनली जो है बैकवर्डनेस जो है, सोशल बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कोऑपरेशन दे रहा है, जो बार बार हमारे ऑफिसर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ आते हैं बार बार, हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं, तो उससे काफ़ी हम ये कूप अप कर रहे हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुलरशीद डार, टीचर यूपीएस लहीकोट। सर एक्चुअली जब कोविड का सिस्टम यहाँ चला पूरे वर्ल्ड में, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी उस सिस्टम का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कोविड का। तो उस कोविड की वजह से यहाँ पे पूरे एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिफंक हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट ने एक अच्छी कोशिश की है कि ऑनलाइन सिस्टम का उन्होंने आगाज़ किया। लेकिन हमारा ये स्कूल जो है ये एक ऐसे इलाके में है, एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे कोई नेटवर्क की फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर कहीं पे थी भी, लेकिन यहाँ के पेरेंट इतने गरीब हैं वो अपने बच्चों के लिए ये मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं ला सकते थे। तो हमने इस दौरान हमारे हेडमास्टर साहब ने एक स्ट्रेटजी अपनाई, हमने उसका भरपूर ताउन किया। हमने कम्युनिटी क्लासेस चालू किए, क्योंकि हमें यहाँ स्कूल परमिसेस में पढ़ाने की इजाज़त नहीं थी। तो हेडमास्टर साहब ने अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा है उनका, वो दे दिया। वहाँ पे हम बच्चों को लाते थे, पेड़ों के छाया में रखते थे और एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके उनको हम तालीम देते थे वहाँ पे। तो इस तरह से सब बच्चे हमारे पास आते थे। जो बच्चे नहीं आ पाते थे, हाँ हमारे पास सारे बच्चों का कांटेक्ट नंबर रहता था। तो फिर ये कांटेक्ट नंबर इस्तेमाल करके इन बच्चों तक हम पहुँचते थे, उनको लाते थे और पूरे तालीम से उनको आरास्ता करते थे कि हमने अपने बच्चों को ये महसूस करने ही नहीं दिया कि कोविड चल रहा है तो आपका स्कूल बंद है।
तो ये सिचुएशन हमने हमारे हेडमास्टर साहब के हेल्प से और कम्युनिटी की हेल्प से यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे हमारा एक नारा है इस स्कूल में, ड्रीम बिग, सेट गोल एंड टेक एक्शन। हम बच्चों को ख्वाब दिखाते हैं और उसके ख्वाब के अंदर अंदर उनके गोल सेट करते हैं और उसी पे उनको एक्शन लेने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं और इंशाल्लाह इन बच्चों का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपका बेटा डरो मत, आपको बहुत मेहनत करनी, क्या करनी। सलाम। जो ये है ना, आप इसी स्कूल में हैं? चलो चलो, अच्छा एक मिनट रुको, सारे इधर। ये है ना, ये इसको क्या कहते हैं, नाला, आप क्या कहते हैं? नाला। इसमें जो पत्थर है वो गोल होते हैं, खूबसूरत। जरा बताओ। अल्लाह ने बहाना बनाया ना, जो गोल होते हैं ना खूबसूरत लगते हैं, हम घर में शो केस में रखते क्यों? पानी में होते हैं, लेकिन अच्छी खूबसूरत क्यों होते हैं? असल में इनको पानी के थपेड़े पड़ते हैं। पानी जब जोर से आता है ना, तो थपेड़े पड़ते हैं पानी। जितने ज्यादा थपेड़े पड़ते हैं उतना ही खूबसूरत गोल हो जाता है। अलग से आपका बेटा कौन सी जुबान है? गोजरी। आपका गोजरी और पहाड़ी में क्या फर्क है? पहाड़ी में थोड़ी अलग बातें होती हैं, डायलेक्ट अलग अलग है। कश्मीरी किसको आती है? कश्मीरी आती है तो कोई रिपोर्ट कर रही है सलाम में तो ठीक। पहाड़ी में सलाम करो। सलाम तो मेरे टीचर हैं आपको, कोई में प्रॉब्लम है आपको खेलने वहाँ देते हैं? आप कौन सी गेम खेलते हैं? खेलते हैं? पिकनिक वगैरह लेते हैं? यस सर। मिड डे मील्स वगैरह खाना वाना? यस सर। मीट कभी देते हैं हफ्ते में? मीट नहीं देते। अंडा वगैरह, अंडा या पनीर? एक ही सब्जी होती है। का सामान नहीं, क्या चाहते हो खेलने में आप? अच्छा, शटल कॉक चाहते हो, बैडमिंटन चाहते हो, और मत कोई चीज़ बोलने देते हैं? मॉर्निंग असेंबली में आपको बोलने देते हैं? चलो इंशाल्लाह याद रखा मेरी बात, बड़ी ख्वाब देखो तब जाके आप कहीं पहुंचोगे, ठीक है? और जितना ज़्यादा आपको सख्ती होगी ना, ये फिजिक्स का एक लॉ है, जिस चीज़ को ज़्यादा दबाएंगे ना वो ज़्यादा ये पानी की मैंने मिसाल दी आपको, खूबसूरत वो होता है जिसमें ज़्यादा पानी के पेड़ हैं। सर आपने मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में पूछा सर, बहुत सारा डिस्कस किया सर हमने। तो व्यूअर्स को बताया कि हम आज यूपीएस लहीकोट में है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम डिफरेंट लोकेशंस पे जाएं अराउंड द स्कूल। यू सी देयर आर डिफरेंट लोकेशंस एंड दोज आर प्योरली natural locations. When you have listened about the school in nature or the Wordsworthian nature or Shakespearean portrait of the nature, and you see everything here, so it's a natural school, I will call, or the school in the nature. So with us today we have the head master or the leader of the UPS Lahikot, Sayyid Gilani sir, Akhtar Gilani sahab, will be discussing about different best practices he has done as a leader there in the school for the last 3 years, and also has come up with different plans. So one question is there, so हम चाहें कि आप बिल्कुल इस बारे में बात करें। सर क्वेश्चन है कि जो बाकी स्कूल्स है, सीजनल स्कूल्स जिनके बारे में हम कहते हैं, क्योंकि आपके भी सीजनल स्कूल्स आते हैं इस लोकेशंस में, सर सीजनल स्कूल्स और इस स्कूल और उनकी एजुकेशन के बारे में सर बताएं कि क्या रहता है उनके एजुकेशन का सिस्टम और कहाँ पे जाते हैं वो सर। सर जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो 95% लोग हैं वो एसटी कम्युनिटी से, और एसटी कम्युनिटी जो है एसटी हाँ बोलिए सर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो 95% एसटी हैं, और ये एसटी पॉपुलेशन जो है ये ट्रेडिशनली इनका ट्रेडिशन है कि ये मार्च अप्रैल मई के महीने में सीजनल माइग्रेशन करते हैं, हाई रिच की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा जो है पेशा जो है वो माल मवेशी पालना है। बिल्कुल सर।
तो ये अपना ये जो है बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो इस वक्त मोस्ट आप है कुछ 50% फैमिलीज जो हैं, फैमिली में 50% जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो यहाँ भी रहते हैं। ज़्यादातर जो हैं वो इन्हीं सीज़न अपने बैक्स में ऊपर हाई रिच पर जाते हैं। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या होता है कि पहले हमको मुश्किलात होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया है कि वो उन्होंने सीजनल सेंटर्स जो हमारी डिफरेंट लोकेशंस हैं हमारे ऊपर, यहाँ पर बैकूम है, वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किए हैं वॉलंटियर्स। हाँ सर, आपका रोल क्या रहता है? हाँ, हमारा रोल ये रहता है कि हम उनको वॉलंटियर्स को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे हम कहते हैं कि हाँ भाई हमारे स्कूल के इतने बच्चे जो है आपके कस्टडी में आ रहे हैं, आपको इनको यहाँ से एजुकेशन जो है उसको हम करिकुलम के हिसाब से उसको बताते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक हम उसको जी उनको गाइड भी करते हैं। हाँ, गाइड करते हैं हम उनको एक टास्क देते हैं कि हमारा मतलब 7 लेसन हैं, तो लेसन नंबर 3 तक या 2 तक हमने पढ़ाया है, आप 3, 4, 5 जो है वो 3, 4, 5 उनके ज़िम्मे हम करते हैं। अच्छा सर, उस जो लैंग्वेज और न्यूमरेसी के बारे में जिसमें हम ज़्यादातर सिलेबस पे ध्यान नहीं देते, तो उस बारे में भी उनका कंसेप्ट क्या रहता है? आप कैसे उनके साथ वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपको लर्निंग आउटकम हासिल करने हैं? जी, हम उनको कम्प्लीटली गाइड करते हैं। उनको हम जो मल्टीलिंगुअल ऑलरेडी वो होते हैं, क्योंकि वो जो हैं वो एसटी कम्युनिटी से लिए गए हैं, जो सीजनल सेंटर्स में वॉलंटियर्स हैं वो एसटी, उनके लिए ज़्यादा ईजी है। क्योंकि उनको होल्ड होता है ऑलरेडी, इंग्लिश पर भी होल्ड होता है, उर्दू पर भी होल्ड है, मदर टंग उनकी गोजरी है, तो उनको हम थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। हाँ, उनको हम टास्क देते हैं कि आपको ये करना है, तो उनको हम टाइम टू टाइम वहाँ पर हम जाते हैं, कभी कभार हम जाते हैं तो वहाँ से उनका हम इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने पिछले साल से स्टेप उठाया है, क्योंकि ये इस साल दूसरा साल है ये जो गवर्नमेंट ने सीजनल सेंटर्स कायम किए हैं। तो उसके बाद जब वो आते हैं तो हम जब वो दोबारा रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर स्कूल में, लगभग सितंबर से वो आना शुरू हो जाते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक तो एंड हो जाता है, तो हम दोबारा जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनका जो है रिकैप्चुलेट करते हैं, उन्हें क्या हाँ रिमेडियल करते हैं। फिर हम दोबारा हम देखते हैं कि इनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम रह गई है, तो वो हम जो है मीट आउट करते हैं, उसमें से वो उनकी जो गैप होती हैं वो fill up करते हैं। Thank you. Today we had with us Saeed Akhtar Gilani sir, and he was talking about different practices, different best practices, and we were with team here, SLA Team School Leadership Academy of J&K, and we have mandate to go to different far-flung areas, and you see this area is full of mountains and around, and such a location, it's like a paradise, it's a picnic spot, and it's a school in the nature. So today's interview will be a very different interview, interaction with leader. We'll go to different locations around the school. We have like a river, like stream, like forest, like everything is there. We can be able to go to those locations. Let us go there. Thank you. Welcome to School Leadership Academy. Today we'll make you visit to the place that's really paradise. You may have listened about different places or listened about Wordsworth, the nature, or the Shakespearean portrait of the universe. But it's the real paradise when we talk of the school in nature. You can see the streams around the school. And today we have one of the best leaders who has transformed this school altogether with his efforts, and how he developed this school and developed the concept of leadership there. So today we have with us Saeed Akhtar Hussain Gilani Sahab, who is the head teacher, who is the leader of the UPS Lahikut Upper Primary School. So welcome sir to School Leadership Academy. Welcome sir. As we do have, before saying something, we do have mandate to cover best practices of different schools who are the examples there in the districts. You are most welcome. Thank you sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. When we talk about UPS Lahikut, आप सर इस स्कूल की जो मुख्तसर तारीफ़ है कुछ करें, मुख्तसर जो तवारीख़ है, जो हिस्ट्री है,
कुछ बताइए स्कूल के बारे में सर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हमारे इस दूर दराज इलाके में। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आपका तारुफ ऐसे अपने स्कूल का देता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का एक दूर दराज गाँव है, J&K यूटी में लास्ट का गाँव है, जिससे हम नौगाम एरिया भी कह सकते हैं, जो बॉर्डर के साथ मिलता है। और यह हमारे जोन का एजुकेशन जोन मावर है। और हमारे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट UPS लहीकोट। ये जो स्कूल है ये लगभग 5000 से ज़्यादा आबादी के लिए जो स्कूलिंग फराहम करता है। और लोग जो यहाँ के हैं वो ज़्यादा उनका ताल्लुक़ शेड्यूल ट्राइब से है। सर बीच में सॉरी फॉर इंटरवेंशन सर, बीच में मुझे सुनने में आया है कि जो ये लोकेशन ऑफ द विलेज है, तो ये इटसेल्फ एक लीडरशिप का कॉन्सेप्ट देती है सर। वो कैसे सर, इस स्कूल की लोकेशन, इस विलेज की लोकेशन, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। कुछ सुना है मैंने सर, जो आपके वीडियोस हमने देखे हैं बहुत सारे, तो कुछ बताइए सर इस बारे में। जी, अल्लाह ताला का फजल करम है कि जब किसी इलाके को, जब किसी कौम को एक सही रहनुमाई मिलती है तो उसके नकूश बहुत मुद्दों तक रहते हैं। तो मैं इसमें इंस्पायर हूँ अपने वालिद साहब मरहूम सैयद महबूब गिलानी, जिनका नाम है। वो इस इलाके की एक तारीखी और जानी मानी शख्सियत है। तो मैं ज़्यादा तक जो मुझ में जो ट्रांसफ़र हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है, जो उनसे मैंने सीखा है। जी, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक ऑलरेडी एक आला लीडरशिप की क्वालिटीज़ उनमें थी। तो मैंने उनसे सीखा है कि उन्हें इस फार फ्लंग एरिया में जो लास्ट गांव आता है, बहुत ही एजुकेशनली भी डिप्राइव्ड है, बहुत पीछे रह चुका है। तो उन्होंने इसकी तरतीब बहुत अच्छे तरीके से की, बहुत ही लोकेशन के हिसाब से स्कूल, हॉस्पिटल, जो यहाँ पर पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है, वेटरनरी है, मेडिकल शॉप्स हैं, बाकी हैं, उन्होंने बहुत तरतीब के साथ यहाँ पर उनकी तामीर करवाई, उनकी डेवलपमेंट कराई। तो किस्मत से तो हम उनके जो राह पर चले, तो वो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, लेकिन उनसे हमको ये लीडरशिप का मादा बचपन से उनके साथ जो है परवरिश पाई। तो उस लिहाज से मुझ में भी एक शौक़ हुआ कि मैं अपने बाप के जो वर्सा है, वरासत है, लेगेसी है, उसको आगे बढ़ाएं। सर थैंक यू सर। सर जो एक ये स्कूल है आपका सर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी हैव लिसन्ड अबाउट, दैट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म। एंड जो अब NEP 2020 का एक बहुत ही बड़ा इशू है, या 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे लैंग्वेजेस को बचाए हम। तो यहाँ पे क्या देखा हमने आपके स्कूल में, जो टीचर्स है दे आर फ्रॉम कश्मीरी लैंग्वेज बैकग्राउंड, और जो आपके स्टूडेंट्स हैं दे आर फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस है उन बच्चों में। सर जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आप दे रहे हैं, टीचिंग सक्सेसफुली करा रहे हैं सर, इस बारे में सर बताइए कि आप में इसमें क्या रोल है और कैसे ये अंजाम दे रहे हैं सर आप, हाउ यू सक्सेसफुली डू इट। हमारा जो बेसिक एम होता है टू एजुकेट आवर इनोसेंट चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको पढ़ाना है बेसिक। हम बेसिक कंसेप्ट पहले जो होता है मदर टंग में हम कोई भी एजुकेशन जो है बच्चे तक ला सकते हैं। और जब तक ये हम यूज़ मदर टंग का नहीं करेंगे, तब तक बच्चे को हम कोई भी एजुकेशन नहीं दे सकते। जिसके लिए कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा है कि हम खुद पहले प्रिपेयर हो जाते हैं, हम इसकी प्रैक्टिसेस लेते हैं। गुजरी लैंग्वेज जो है, क्योंकि यहाँ पर 95% जो लोग हैं वो ST से हैं, और कुछ % जो हैं वो पहाड़ी हैं, और बहुत ही लीस्ट मिनिमम 1% जो है कश्मीरी हैं। तो हम यहाँ पर जो भी टीचर आता है, मैं उससे ये कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें जो लोकल यहाँ के वर्ड्स हैं, जो मेन लैंग्वेज है यहाँ की, क्योंकि बच्चा जो LKG में
छोटी एज में यहाँ पर आता है वो मदर टंग के सिवा कुछ नहीं जानता है। तो मैंने ऐसे टीचर माशाल्लाह मुझे मिले जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छी तरह और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो मैं उनको देता हूँ वैसे वो काम करते हैं। तो वो पहले यही करते हैं कि अगर उनको भी कहीं दिक्कत होती है वो पहले खुद कंसल्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही इसमें मेरे इस लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंसी है, तो वो मुझे कंसल्ट करते हैं कि हम इस वर्ड के लिए कौन सा लोकल, अगर उनको क्लास में कहीं दिक्कत आती है, कहीं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि इस वर्ड के लिए हम कौन सा लोकल वर्ड यूज़ करें, तो मेरे पास आते हैं। मैं अपने आप को हर वक्त तैयार रखता हूं उनको कि आपको जहां भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कोई भी तरीका करके, अगर मुझे भी पता नहीं होगा तो मैं आपको वो दस्तयाब रिसोर्सेज करूंगा जिससे मदर टंग में हम वो ट्रांसलेट करके फिर उनको जो इंग्लिश है, उर्दू है, जो हमारी मीडियम। सॉरी फॉर इंटरवेंशन, जो आप ने कहा कि आपने इसमें फ्लुएंसी काफ़ी हासिल की, मीन्स कि आपने डेडिकेशन दिखाई है, पढ़ाते वक्त ये लैंग्वेज सीखी है आपने, तो इसमें क्या आप प्ले कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या छोटे छोटे जो हम चार्ट्स बनाते हैं? जी हमारे पास ड्रिलिंग करते हैं, क्या करते हैं सर आप? जी हम जो है प्ले कार्ड पर, मतलब हमने एप्पल लिखा। हाँ सर। एप्पल के साथ हम उसको लिखते हैं शेड, जैसे इस एसटी में एप्पल को शेड कहते हैं। शेड जी। हाँ। शेड, तो फिर हम SHAD आगे समितिना आरस्कानके आइसक्रीम यो इत मारा कल्चर में यो आपड़ो नहीं है, हमने ये अंग्रेज में किया इस नाम आइसक्रीम ही कहा उसरा भी, ठीक है ना? शाबाश। उस तो पीछे हो गया जग, ठीक? इसको आप गुजरी में क्या बोलते हैं अपनी बोली में? सभी जग बोलते हैं। गर्मी का मौसम उसको कहते हैं समर। शाबाश बच्चों। जैसे शरद को मौसम, शरद शरद बोलते हैं इंग्लिश। शरद जो होता है ना जिसमें पत्ते झड़ते हैं वो हो गया ऑटम, समझ आ गया ना? इसी तरह सियाल, सियाल हो गया विंटर, सियाल का मौसम हो गया बर्फ का मौसम, बर्फ के मौसम को कहते हैं शाबाश बच्चों। और कश्मीरी में कहते हैं वंद, क्या कहते हैं? हमारा एक बच्चा है उसको पता नहीं, उसको बोला कश्मीरी में वंद, वंद को बोलते हैं विंटर, गुजरी में बोलते हैं सियाल, पहाड़ी में भी बोलते हैं सियाल, कि पहाड़ी में और कुछ बोलते हैं, पहाड़ी में भी सियाल बोलते हैं, क्योंकि हमें मिक्सड है यहाँ पर। उसको प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश जैसे हम कहते हैं। तो उसके बाद हम सेब लिखते हैं। तो इस तरह हम बच्चे को पहले शेड, फिर उसकी पिक्चर, फिर उसका इंग्लिश और फिर उसका उर्दू जो प्रोनाउंसिएशन है वो सब। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपको तीनों बच्चे वहाँ पे है, तो आप तीनों कैटेगरीज के बच्चे जो है एक दूसरे की लैंग्वेज तो समझते हैं। यही तो हमारी खास बात है। अच्छा। खास बात हमारी ये है कि कश्मीरी जो बच्चा है और पहाड़ी जो बच्चा है और गोजरी ज़बान वाला जो बच्चा है, ताकि वो, क्योंकि कश्मीरी भी हमारा एक सब्जेक्ट है, ताकि कश्मीरी भी वो गोजर बच्चे जो हैं वो कश्मीरी भी सीख सके। एक तो लैंग्वेज होगी जो कि हमको कश्मीरी सेकंड सब्जेक्ट इस वक्त है स्कूल में कश्मीरी, बिल्कुल सर। तो वो फॉर्मल है हमको 8 तक। तो इस तरह से हमको बहुत हमारे काम निकल जाते हैं। एक तो अगर हम कोई साइंटिफिक वर्ड बोलेंगे, एक उसमें कश्मीरी में भी तर्जुमा करते हैं, पहाड़ी में भी करते हैं और गोजरी ज़बान में भी करते हैं। तो आपका मानना है कि ये मेथड सबसे ब्यूटीफुल और सबसे सक्सेसफुल? मैं कहता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे हमको पता है कि इफ़ेक्टिव, हमको प्रैक्टिकल पता है कि इफ़ेक्टिव हमारे लिए क्या है, क्या बच्चे की समझ में आ गया, ये हमारे पास प्रूफ होता है जब हम दूसरे दिन रिकैप्चुलेट करते हैं। हाँ सर, इसमें ये एक बात है सर, बीच में सॉरी फॉर इंटरवेंशन, जो हम कहते हैं कि हमारे पास टारगेट्स होते हैं, जैसे लर्निंग आउटकम्स होते हैं हमारे पास, ये लर्निंग आउटकम हमें हासिल होना चाहिए लैंग्वेज में या मैथ्स में, जिसको हम न्यूमरेसी कहते हैं। तो उस टारगेट को अचीव करने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती होगी ड्यूरेशन में। सर मैं डिफरेंट आइडियोलॉजी है मेरी, पता नहीं क्या वजह है कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ कैमरा की। तो मैं स्कूल में एक बच्चों में कंपटीशन करता हूँ कि हमको जो गुजर बच्चे हैं वो कितने कश्मीरी वर्ड मुझे कल थोड़ा कैमरा जी मेरा आउटकम ये होता है कि मैं बच्चों को एक टारगेट देता हूँ जो हमारे ST बच्चे हैं वो कितने कश्मीरी वर्ड मुझे कल बताएंगे। मैं उनको गुजरी में बोलूँगा, वो उसका कश्मीरी में ट्रांसलेशन करके मुझे बोलेंगे। फिर कश्मीरी से मैं उनको बोलूँगा कि हाँ भाई आप मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दो, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं,
तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा टारगेट होता है, ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है, क्योंकि हमने स्कूल में इम्प्लीमेंट भी किया और बहुत ही सक्सेसफुली हमने इसमें अचीव भी किया है। ओके। तो जैसे ऐसे फिर कश्मीरी बच्चा है, उसको हम गोजरी ज़बान के 10 वर्ड पहले यहाँ से बोलते हैं, फिर वहाँ से उससे लेते हैं, फिर वहाँ से हम उसको इंग्लिश पर रसाई पहुँचाते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन मेथड मल्टीलिंगुअल, इसमें मैं फ्लुएंसी हूँ, मेरी फ्लुएंसी पहाड़ी ज़बान में भी है। आप अगर मेरे साथ बात करेंगे, जब मेरे साथ कोई पहाड़ी बात करता है तो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि ये अदर देन पहाड़ी है। कश्मीरी बोलेंगे तो मैं फ्लुएंसी में बोलूँगा, गोजरी ज़बान है तो बिल्कुल फ्लुएंसी में। तो इंशाल्लाह मैं अपने टीचर जो हैं तो उनको भी यही गाइडलाइंस देता हूँ कि कैसे हमको एक सक्सेसफुल टीचर बनना है। जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड एरिया है, इसमें हम कैसे एजुकेशन को एंटर कर सकते हैं सक्सेसफुली बच्चों तक, लोगों तक, ताकि जो हमें जो इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ सकें। अच्छा, व्यूअर्स को ये बताएं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस है अराउंड द स्कूल, तो हमने इस इंटरव्यू को डिफरेंट लोकेशंस में रिकॉर्ड किया है। कुछ जो इंटरेक्शन है एक लोकेशन पे, ताकि ये लोकेशन थ्रू आउट वर्ल्ड आप देखें कि एक नेचर, स्कूल विद इन द नेचर कैसा होता है, तो कैसा लगता है स्कूल विद इन द नेचर। तो हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे इंशाल्लाह, दूसरी इंटरेक्शन हम वही करेंगे 2-3 लोकेशंस पे। सर, व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन फॉर दीज 3 years, हमने क्या देखा? हमने बहुत कुछ देखा इन 3 सालों में। 3 सालों में कोविड का बहुत असर रहा, कोविड-19 का, और जिससे पूरी दुनिया में यू सी दैट थ्रू आउट द वर्ल्ड मुतासिर रही एजुकेशन, बिल्कुल मुतासिर रही। तो जो लहीकोट है, जो अपने में एक मिसाल है, लहीकोट अपनी चाहे आप मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें, चाहे इसकी तारीख़ की बात करें, लीडरशिप के हवाले से आपने जो बात की, इसके ओरिजिन की, तो उस लिहाज से आपका जो दूसरे स्कूल से कुछ क्या मुख्तलिफ रहा कोविड-19 में? आपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे चलाया कोविड-19 में? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि पिछले 3 साल से हम इस मार को झेल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो ऑफलाइन जो एक्टिविटीज़ होती है वो हम कंपेयर करें ऑनलाइन से, बट इस एजुकेशन जोन में, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, फॉर्चुनेट ये है हमारे लिए कि हमारा यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो पहले जो थी रेस्ट्रिक्शंस थी, हम जो है इसमें जो है ऑफलाइन या फेस टू फेस कोई हम जो तालीमी सरगर्मी नहीं कर सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस बहुत सख्त थी। तो उसमें क्या किया हमने कि हमको इंस्ट्रक्शंस आए अपने हायर अप से कि आप ऑफलाइन बंद करें और ऑनलाइन मूड में, चाहे वो आप वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आप जूम जो है, जो जूम क्लासेस हैं, वो इंशाल्लाह। तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड सक्सेसफुली हमने ये सब काम किए। हो सकता है कि बच्चे उतना इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके होंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, क्योंकि उसमें एक वजह है। बहुत सारे बच्चे जो हमें कांटेक्ट में थे, लेकिन थोड़ा बहुत हमको रहा कि थोड़ा पुअरनेस, जो गुर्बत है बच्चों में, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं बड़े बड़े। तो लगभग कुछ परसेंट एक था हमारे पास, लीस्ट परसेंट जो ये अफोर्ड नहीं कर सके। तो हमने कोशिश किया, तो माशाल्लाह बाद में गवर्नमेंट की तरफ से जब इसका असर कम हुआ तो थोड़ी रिलैक्सेशन हमको मिली कि ऑफ कम्युनिकेटिंग सेक्टर्स थे वो बिल्कुल बंद थे, ज़राया थे, ट्रांसपोर्ट बंद था, बाकी चीज़ थी। तो यहाँ पर एक अल्लाह ने इसको एक नेचर, एक खूबसूरती बख्शी है। तो हम इस खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हुए हमने थोड़े थोड़े कम्युनिटी क्लासेस एट डिस्टेंसेस करके, प्रिकॉशंस करके, हमने ऐसी जगहों पर, ऐसे नेचर में, खुले हवा में आके बच्चों को लिया, उनके साथ हमने फिर वो कम्युनिटी क्लास स्टार्ट किए। तो खुदा के फजल करम से हम उसमें भी सक्सेसफुल रहे। सर, कोविड-19 का आपने बिल्कुल कहा कि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे सर, इसमें टीचर्स तो बहुत लोकेशन से आते हैं, डिफरेंट लोकेशन से, तो उस दौरान तो गाड़ियों का आना जाना भी बंद था, सब कुछ था बंद। तो उनके साथ कैसे राब्ते होते रहते थे कि कल क्या करना है, हमें क्या अचीव करना है सर?
थोड़ा बहुत बताइए सर इस बारे में। जी सर, एक तो ऑलरेडी जहाँ जो मेरे यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, टीचर्स हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्राम अपने यहाँ पर आने का रखा होता है, चाहे वो कोई गाड़ी से आता है, कोई पर्सनल गाड़ी से आता है, कोई डेरा रखता है, हायर करता है। तो कोविड के दौरान में क्या हुआ कि ज़्यादातर मेरे जो स्टाफ मेंबर हैं उन्होंने जो ऑनलाइन मोड में वॉइस कॉल्स हैं, ठीक है जी, वॉइस मतलब वॉइस कॉन्फ्रेंस हम कहते हैं उसको, कि बच्चों को फ़ोन पर लिया, 4 बच्चों को 5 बच्चों को उनको टेक्स्ट उनकी ओपन कराई, तो फिर उसने वही मेथडोलॉजी यूज़ की जो वो लाइव क्लासरूम में करता है। उसी तरह उनको अंडरस्टैंड किया, बाय मल्टी लैंग्वेजिज्म का इस्तेमाल वहाँ भी किया, वहाँ भी उसने अपने सक्सेसफुल क्लासेस दिए। तो वॉइस कॉन्फ्रेंस था, व्हाट्सएप था, या वीडियोस, जैसे हम वीडियोस बना के व्हाट्सएप पर डालते थे तो बच्चे फिर उसको डाउनलोड करके अपना जो उनका लेसन था वो। सर एक और अहम एज अ लीडर जो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्योंकि आप लीडर भी है स्कूल में सर, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है जिसमें आप टीचर्स को भी ऑन बोर्ड लेते हैं, उनको कुछ सबक सिखाते हैं, कुछ तालीम देते हैं, जैसे कि हम पेडागॉजिकल लीडरशिप की बात करते हैं, मेथोडोलॉजी जिसमें आती है पढ़ाने की, या वैल्यू लीडरशिप होती है जिसमें जैसे पंक्चुअलिटी है, सच बोलना है, वैल्यूज़ है बच्चों में। तो ऐसे में इसका क्या रोल रहा सर स्कूल का बच्चों में ये पहुँचाने में? सर मैंने ज़िंदगी में अपने आप से एक शपथ ली, मैंने ज़िंदगी में अपने आप से एक शपथ ली, अपने आप से वादा किया है कि मैं जो काम करूँगा परफेक्ट तरीके से करूँगा। अच्छा। तो लीडरशिप में यह है कि मैं अपने काम का डेडिकेटेड हूँ अपने काम के लिए। बिल्कुल। और जो मेरे सबऑर्डिनेट हैं, मैं उनसे उन पर कोई डिक्टेटरशिप या ऐसे नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा सर। बल्कि मैं उनसे मिलजुल के एक फ़र्द की हैसियत से मैं उनको अपने आप को उनका गाइड मान के मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे फॉलो कीजिए। अच्छा। तो फर्स्ट, चाहे सफाई का मामला हो, मैं स्कूल में सफाई हो तो मैं पहले झाड़ू उठाता हूँ, आई एम फर्स्ट। चाहे क्लासरूम की सफाई हो तो मैं फर्स्ट जाता हूँ। चाहे हमको MDM का मामला हो तो मैं वहाँ सर्विंग में भी, और उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है उसका वो टेस्ट करना, उसका वो देखना, वो चेक करना, खाना। तो इससे हमारे जो कुक हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं कि कहीं हमें कोई ऐसी गलती ना हो जाए, तो उनको मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ। तो जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, मैं क्लास में जाता हूँ, बेस लेवल पर जाता हूँ, बच्चे के जो घरेलू उसके हालात हैं, उसकी घरेलू एजुकेशन है, उसकी हिस्ट्री को जान के। अच्छा, प्रोफाइलिंग करते हैं आप? हाँ, उसकी हिस्ट्री को जान के मैं, और इसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जान के। ठीक। इसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, इससे मैं कहाँ तक कौन सा जो यहाँ पर टास्क दे सकता हूँ जो ये कर सकता है। अच्छा। या इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों का ज़रूरी, और उसके लिए मैं टीचरों को पहले खुद जो है उसका डेमो कराता हूँ कि बच्चे की ग्रास रूट लेवल तक जाना है, बच्चे को मोटिवेट करना है, बच्चे को पूरा वो तमाम फैसिलिटेट करना है, ताकि हमें जो टास्क है तो हम वो पूरी तरह से अंजाम दे सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आपने जो बात करी स्कूल लीडरशिप के बारे में, पेडागॉजिकल लीडरशिप के बारे में, आपने वैल्यू लीडरशिप के बारे में बात करी सर, तारीख़ के बारे में बात की सर। एक बात है कि ये जो लोकेशन है, सीज़न, मौसम एंड एजुकेशन, विंटर भी बहुत हार्श होता होगा यहाँ पे, बर्फ़बारी भी बहुत होती होगी, बारिश के वक्त कैसे आप पढ़ाते हैं, बर्फ़ के वक्त क्या हालात रहती है, तो सर उस बारे में थोड़ा बताइए सर, आपका रोल क्या रहता है टीचर्स और आपका एज लीडर? बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि यहाँ की टोपोग्राफी के हिसाब से ये जो लास्ट कॉर्नर पर, ये लास्ट एंड पर ये विलेज है, इसकी जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसके लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर जो विंटर में लगभग 8 to 10 फीट, हाँ सर, 7 to 10 फीट। माइक सर आप आगे रखें ताकि जो बहाव का शोर है स्ट्रीम का, उस पे हमारी आवाज़ थोड़ी डोमिनेंट हो जाए सर। जी, बात करते वक्त थोड़ा जहन हट जाता है, तो मैं ये बता रहा था सर कि 8 से 10 फीट तक यहाँ पर हमारी बर्फ़बारी होती है। तो इस दौरान क्या करते हैं, हमको बहुत वहाँ पर स्कूल में हम बुखारियों का इंतज़ाम करते हैं। कुछ टाइम तो हमें विंटर वकेशंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से,
लेकिन तब तक भी यहाँ से अक्टूबर से यहाँ पर एक्सट्रीम जो है वेदर कंडीशन स्टार्ट होती है। मे भी किसी वक्त थोड़ी सी बर्फ़बारी भी अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। हाँ, हम बुखारियों का इंतज़ाम करते हैं, हीटिंग अरेंजमेंट होता है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होता है, कुछ हमारे पास यहाँ पर जो सोर्सेज हैं लकड़ी के वो अवेलेबल रहते हैं, तो हम वो लोकली मैनेज करके तो बच्चों के लिए और वहाँ पर पॉलीथीन वगैरह खिड़कियों को लगा के बहुत ईज़िली हम जो है अपना तालीमी सरगर्मियाँ जो जारी रख सकते हैं। और जहाँ तक रही बात बारिश जो हार्श होता है, कहीं पर एक्सट्रीम फ्लड्स भी होते हैं, तो ज़्यादा एक्सट्रीम की सिचुएशन में हमें बच्चे फार फ्लंग एरिया से यहाँ आते हैं, तो उस दौरान हम किसी वक्त हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उस दौरान हम अगर कोई हमको अपने एजुकेशन कंसर्नड को पूछ के हम स्कूल ऑफ भी रख देते हैं। अच्छा, क्योंकि पहले सेफ्टी है, तो उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम मैनेज कर लेते हैं। बारिशों में भी हम अच्छी तरह जो है लिखाई पढ़ाई का काम हमारा जारी रहता है। तो उसके बाद हमें मार्च में यहाँ पर डिफरेंट दूसरी जगहों से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ मौजूद रहती है, लगभग मार्च के महीने में रहती है। सर गवर्नमेंट का क्या हाल रहता है कि बर्फ़ हटाने में, ऐसा करने में? सर ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर थोड़ा टाइम तो लगता है। जब बर्फ़ पड़ती है तो 2-3 दिन 4 दिन तक यहाँ पर कभी रोड्स ब्लॉक भी रहते हैं, जब तक मशीनरी सिस्टम गवर्नमेंट का यहाँ तक पहुँचता है। तो ये तो नेचुरल बात है, हम नहीं कहेंगे कि रात को ही, क्योंकि अभी मौसम जो है ख़राब होना शुरू होता है, वो 4-5-6 दिन भी रहता है। तो लेकिन पूरा कंप्लीट बंद नहीं रहता है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है टाइम पर बिल्कुल रोड वो ओपन कराते रहते हैं। और फिर हम अगर विंटर स्कूलिंग भी हमें होती है तो वो भी हम शुरू करते हैं, बहुत ही हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। उसके लिए प्रिपेयर इन द सेंस कि आप खुद लीडरशिप, जिसको सर्वेंट लीडरशिप हम कहते हैं, एक कंसेप्ट है जी सर। एक बात है सर, इस इलाके में जहाँ पर ये आपने कहा कि एजुकेशनली बैकवर्ड है, बहुत सारा कुछ है यहाँ पे, तो इस सूरत हाल में इनरोलमेंट ड्राइव आपने कैसे की? तो एज अ लीडर आपने उसमें क्या रोल अदा किया इनरोलमेंट ड्राइव में? जी सर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लोग जो हैं अभी एजुकेशन के साथ उतना लिंक्ड नहीं, उतना अवेयरनेस में कम है। हाँ सर। लिहाजा इस जगह पर ज़रूरत है हम उस्तादों की, हम लोगों के पास जाएं, हाँ, लोगों को तालीम के फ़ायदे बताएं कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, हाँ, एजुकेशन से सिक्योर है। हम एजुकेशन से कोई भी जो अपना चाहे इज़्ज़त जो है अपनी लाइफ में इज़्ज़त पैदा करना हो, अपने रोज़गार के बारे में तलाश करना हो, तो सब कुछ हमको एजुकेशन से मिल सकता है। तो हम लोगों के पास जाते हैं, उनके छोटे बच्चों को वहाँ पर देखते हैं, कौन जो है इस एबल हो गया है कि उसको हम स्कूल में लाएं और स्कूल में उनका एडमिशन दाखिला कराएं, और ताकि जो हमारा जो ऊपर से ऑर्डर होता है हमको कि एनरोलमेंट ड्राइव के मुतलिक, वो भी फुलफ़िल होता है। और हमारी एक किस्म की ये यहाँ पर फार फ्लंग एरिया में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। सॉरी फॉर इंटरवेंशन सर। जी क्योंकि ये इलाका आपका एक कॉन्फ्लिक्ट इलाका भी है, बॉर्डर इलाका भी है और लास्ट विलेज भी है, यहाँ के वेस्ट से LOC भी लगा हुआ है सारा कुछ। जी सर। तो उस सूरत हाल को भी मद्देनज़र रख कर जब आपको घर घर जाना पड़ता है, डोर टू डोर एनरोलमेंट ड्राइव का, तो उस सिचुएशन में कैसा रहता है आपका ये सर? जी सर, हमने अपना एक पीरियड इसके लिए मुख्तस रखा होता है कि इस दौरान में हमको जाना है सर। तो मैं लीड करता हूँ अपनी टीम को, और हम वहाँ पर घर घर जाते हैं, लोगों को के साथ इंटरेक्शन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशन के बारे में उनको बताते हैं। तो उनको हम करते हैं, मतलब रेडी करते हैं कि वो अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, तो वो बहुत उनमें ईगरनेस बढ़ती है, ताकि जब हम उनको बताते हैं कि इसके फ़ायदे कितने हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलाना कितना अहम है, वक्त की ज़रूरत है, तो वो रेडी होते हैं खुशी खुशी। और हम वहाँ पर जो है सक्सेस होती है हमारी भी कि हम बच्चों को लाते हैं। इस साल सर जून मावर में हम मेरे स्कूल को UPS लहीकोट जो है इसको अवार्ड मिला है, फर्स्ट रैंक मिली है हमारे सर। या वेरी फास्ट हमारे पास सर्टिफिकेट। कितने एनरोल हुए हैं स्टूडेंट्स? सर हमारे इस साल लगभग +60+ बच्चे जो है फर्स्ट में KG में क्लासों में डिफरेंट क्लास में, जहाँ पर कोई ड्रॉप आउट था
जो हमारे स्कूल से किसी वजह से उसकी तालीम छूट गई थी, तो लगभग 60+ बच्चों को हमने दोबारा फिर एनरोल किया।